तक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम खादिम हुसैन है, मेरा ताल्लुक ग्रामीण सोलर एनर्जी से है। हम एक टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। इसके अलावा अगर किसी को होलसेल में कोई इन्वर्टर्स या पैनल्स या बैटरीज चाहिए हो तो वो भी हम अवेलेबल कर देते हैं। पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको चाहिए हो, और हमारे पाकिस्तान में लाहौर में, कराची में ऑफिस हैं। कराची में हमारा बैरेटाउन में भी एक अलग एंटिटी ऑफिस है। तो किसी भी किस्म का आपको सर्वे कराना हो, कोई सिस्टम लगाना हो घर पे, तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हों, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स का प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। काफ़ी अर्से से मैं था नहीं, उसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपसे सॉरी किया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपनी मसरूफियात में बिजी था। कोई नया शोरूम मैंने बनाया था, उस चक्कर में। तो अभी जो मैंने लास्ट वीडियो की थी उसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेशन था। और क्वेश्चन आंसर का मैं आपको तरीका बता दूं, प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज मत करें अपने क्वेश्चंस। मैंने एक वे आउट बनाया हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं या मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, दैट इज़ ग्रामीण सोलर एनर्जी। अब वहाँ जाके कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मेरी कोशिश होगी मैं नेक्स्ट वीक में उसका लाजमी रिप्लाई कर दूँ। अब मैं कल वाली वीडियोस, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं अब डेली कोशिश करूँगा डेली एक दिन छोड़ के एक वीडियो अपलोड करूँ। तो कल वाली मेरी वीडियो में कुछ दोस्तों के क्वेश्चन एंड आंसर्स आए थे, तो मैं अभी आपके सामने पढ़ भी लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनका आपको रिप्लाई करूँ। तो पहला एक क्वेश्चन था दैट आई हैव इन्वर्क्स वेरॉन 3.2 एंड नेट मीटिंग इज इनेबल ऑन इट, but it only export 1500 watts in stable position unless I put more load, and when I put more load, for example 300 watts more, its production then exceed and it sells 1800 to 2000 watts. Why inverter is not running on its full capacity while on net metering option? देखिए मैं आपको बता दूं, जो वेरॉन है इट्स नॉट ट्रूली ऑन ग्रिड इन्वर्टर। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 3 किलोवाट की आपको ऑन ग्रिड पीवी सपोर्ट भी दे। तो आपका लोड जब होगा, बैटरीज जब होंगी, तो वो क्या करेगा, वो आधे में डिवाइड कर देगा। कुछ आपके लोड को देगा और कुछ आपकी नेट मीटरिंग को देगा। तो इस वजह से, और वेरॉन एक प्रॉपर ऑन ग्रिड का इन्वर्टर नहीं है। अगर ऑन ग्रिड के लिए जाना है तो आप नाइट्रॉक्स पे जाएं। वेरॉन एक छोटा सा घरेलू इन्वर्टर है। उसमें एक फीचर तो डाल दिया है, बट वो फीचर इतना भी आप ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। कोशिश करें, थोड़े पैसे खर्च करें और नाइट्रॉक्स पे जाएं या प्रॉपर एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाएं। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम नईम साहब। नईम साहब, क्या कराची में नेट मीटरिंग सिंगल फेज़ के मीटर पर होती है? नईम साहब, अनफॉर्चुनेटली सॉरी, कराची में नेट मीटरिंग सिंगल फेज़ के मीटर पे नहीं होती। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे जो ग्रिड है वो सिंगल फेज़ पे अलाउ नहीं करती। हाँ, अगर आप कंपेयर करें लाहौर और दूसरे शायद पंजाब में कुछ जगह हैं जहाँ पे सिंगल फेज़ पे नेट मीटरिंग होती है, बट कराची में फ़िलहाल नहीं है। दुआ करें कि इलेक्ट्रिक हमारा साथ दे और हम नेट मीटरिंग सिंगल फेज़ पे भी ऑन करें। अब हम चलते हैं, 3 ही क्वेश्चन आए थे, तीसरे का भी आपको जवाब देता हूँ। सर, मेरे पास नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट है, उसके साथ 130H एसिड वाली 2 बैटरीज हैं। आप ये बताएं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कितने एम्पेयर रखें, और बैटरी अगर हम वोल्टेज पे रखें हमें कैसे पता चलेगा कि बैटरी कितना यूज़ हुई है और कितनी बच गई है सर? और लास्ट क्वेश्चन सर, सुबह जैसे सोलर ऑन हो जाए उस वक्त ऑटोमेटिक वापडा ऑफ हो जाए और शाम को सोलर ख़त्म होने पर वापडा ऑन हो जाए, ये भी तरीका बता दें। अच्छा, आपके पास नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट है। देखिए बहुत ईजी है। नाइट्रॉक्स जो है वो खुद ब खुद सोलर को सुबह उठा लेता है, और उसमें ऑप्शन दिया होता है, अगर आप टाइम ऑफ यूज़ पे चेक लगा देंगे तो टाइम ऑफ यूज़ पे चेक लगाने का मतलब है कि ये पहले सोलर को यूटिलाइज करेगा, उसके बाद बैटरीज को यूटिलाइज करेगा, उसके बाद ये जब बैटरीज खत्म हो जाएंगी तो ये ग्रिड पे कन्वर्ट होगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और ये आती है कि सुबह लेट सपोज आपकी एनर्जी सिर्फ 300 वाट आ रही है, तो अगर आपने टाइम ऑफ यूज़ पे चेक लगाया हुआ तो बाकी एनर्जी जो है वो बैटरी से लेगा। अगर आपने टाइम ऑफ यूज़ पे चेक नहीं लगाया हुआ तो अगर आपका लोड 2000 वाट चल रहा है और सोलर 500 वाट है तो वो ग्रिड को नहीं छोड़ेगा, वो 500 वाट सोलर से लेगा और 1500 वाट ग्रिड से लेगा। अच्छा, सेकेंडली आपने कहा कि आपके पास 130H एसिड वाली बैटरीज हैं, डिस्चार्ज और चार्ज एम्पेयर। देखें 130H का मतलब है कोई भी बैटरी हम वैसे कोशिश करते हैं 10% पे हम उसको रखें। 130H का मतलब है वैसे ही 100H की बैटरी होगी, 100 से भी कम होगी, 90 या 80H। आप इसको 15 एम्पेयर चार्जिंग पे दे सकते हैं, 15 या 20 एम्पेयर, इट्स ओके। 20 एम्पेयर भी ठीक है 5 घंटे में। अब बैटरी 10HR पे अगर डिज़ाइन है तो वो 10 घंटे में चार्ज होगी, तो आप उसको 10 एम्पेयर पे रखें। कोशिश करें 15 एम्पेयर रख लें। 15 एम्पेयर इज़ अ नॉमिनल थिंग, आपकी बैटरी ख़राब भी नहीं होगी। अच्छा, सेकेंडली आपने कहा कि आप जो है बैटरी का परसेंटेज कैसे पता लगेगा? देखिए नाइट्रॉक्स इट्स सेल्फ लर्न करता है। नाइट्रॉक्स के अंदर जो है स्मार्ट एक MCU लगा हुआ है जो कि आपकी बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज को बाकायदा मॉनिटर करता है। लेट सपोज अगर आपकी दिन में बैटरी 10 एम्पेयर से या 15 एम्पेयर से 6 घंटे बाद फुल हो गई और वो 130 एम्पेयर हो गई, तो नाइट्रॉक्स समझेगा कि ये 130 एम्पेयर है, उसके बाद वो डिस्चार्ज करंट को देखेगा। तो तकरीबन 10 से 15 मरतबा चार्ज डिस्चार्ज के बाद नाइट्रॉक्स समझ जाता है कि आपकी बैटरी किस परसेंटेज पे है, तो ऑटोमेटिकली जो आपको परसेंटेज शो कर रहा होता है वो सही होता है। बट हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज इज नॉट 100% कन्फर्म।
80% चांसेस हैं कि आपका जो परसेंटेज है वो सही है, 20% चांसेस है कि वो ख़राब है। यानी कि लेट सपोज अगर वो शो कर रहा है आपको इस वक्त बैटरी 40% है, तो इट्स पॉसिबल अगर आप इसको 20% का रेशो निकाल दें तो ये तकरीबन कोई 32% बाकी है, वो शो 40% कर रहा है। और आप कोशिश करें जब आपने वोल्ट पे डिसाइड किया तो जहाँ पे आपकी बैटरी के एम्पेयर्स होते हैं वहाँ पे 100 एम्पेयर लिख दें। और बैटरी हमेशा वोल्ट पे ही चलानी चाहिए अनटिल अनलेस आपका BMS नहीं है। लिथियम बैटरीज आप BMS के साथ लगाएं, मगर वैसे जो आपकी नॉर्मल बैटरीज है आप वोल्टेज पे डिफाइन करें। और प्लस ये कि वोल्टेज जो है वो आपको मैन्युफैक्चरर खुद बताएगा, बैटरी जिससे आपने ली है उस कंपनी आपको बताएगी कि इसके फ्लोट वोल्ट कितने होने चाहिए, इसके बल्क वोल्ट कितने होने चाहिए और इसकी इक्वलाइजेशन कितने वोल्टेजेस पे होगी। तो काइंडली इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ जो साल चलनी है वो 2 से 3 साल चलेगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आंसर का सेशन आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल हुआ होगा। बाकी जितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे मैं कोशिश करूँगा हर क्वेश्चन का आपका प्रॉपर्ली टाइमली जवाब दे दिया करूँ। तो क्वेश्चन का फिर मैं आपको तरीका बता दूं कि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा लाजमी करना है। जिसका लाइक और सब्सक्राइब नहीं होगा मैं उसका आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक चैनल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ। मैं यूट्यूब से कोई मोनेटाइजेशन ऑन नहीं की हुई मैंने। आप मेरी वीडियो में पूरे के दरमियान ऐड नहीं देखेंगे, इट मीन्स कि मैं यूट्यूब से कुछ नहीं कमा रहा। ये चैनल प्रॉपरली आप लोगों को समझाने के लिए, एज ए टीचिंग के लिए कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो मेरी भी कोशिश ये है कि मैं जितना इल्म बांट सकूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। किसी भी भाई का कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।